अपना फ्यूचर जानने की, अपना भविष्य जानने की इच्छा हर व्यक्ति के अंदर होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है उसकी नौकरी कैसी लगेगी, उसकी शादी कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, जीवन में तरक्की करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें। और अगर मैं आपको कहूं कि आप केवल अपनी जन्म तिथि के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपकी फ्यूचर में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, और काफी हद तक अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। करना क्या है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आपकी लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको केवल एक पेन और पेपर लेना है और मुश्किल से 2 मिनट की एक कैलकुलेशन है वो करनी है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपके फ्यूचर की अलग अलग इवेंट का हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम फ्यूचर जानना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1963, तारीख 5 5, महीना 7, मंथ 7 और ईयर है 1963। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते हैं उन सब नंबरों को लिख दीजिए। नंबर आ रहे हैं सीधे सीधे, अगर देखें तो 5 7 1 9 6 और 3। तो फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर लिख लिए 5 7 1 9 6 3। हर नंबर किसी ना किसी प्रॉपर्टी को दिखाता है और किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करता है। तो उन नंबरों को राइट में देखिए एक ब्लैंक लोशो ग्रिड है, उसमें मैंने भर दिया। जहां पर 5 लेफ्ट में आ रहा है वहां पर 5 मैंने भर दिया, जहां पर 7 आ रहा है वहां पर 7 भर दिया, जहां पर 1 आ रहा है 1 भर दिया, जहां पर 9 आ रहा है 9 भर दिया, जहां पर 6 आ रहा है 6 भर दिया, और 3 आ रहा है वहां पर 3 भर दिया। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप होता है आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना। वो कैसे निकालेंगे, अगर आपकी जन्म तिथि जिस दिन आप पैदा हुए, आपका बर्थडे 1 से लेके 9 तारीख के बीच में है, तो आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर सीधे सीधे वही तारीख होगी। जैसे एग्जाम्पल वाला व्यक्ति 5 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक हो गया 5। अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो गया 8। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो गया 3। कहानी कहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब आप 10th से लेके 31st के बीच में पैदा होते हैं। तो अगर आप इन दिनों में पैदा हुए हैं तो आपको करना क्या है, आपको उस डबल डिजिट के दोनों नंबरों को जोड़ देना है। कैसे, सपोज कीजिए आप 15th को पैदा हुए तो उसमें 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 5, मैंने ऐड कर दिया, आ गया 6। आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर हो गया 6। आप 19th को पैदा हुए हैं तो 1 + 9 = 10, डबल डिजिट नंबर है, फिर से 1 + 0 कर दिया 1। तब तक लाएं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। 29th को पैदा हुए हैं, 2 + 9 = 11, डबल डिजिट आ गया, 1 + 1 = 2। ये करके आप अपना मूलांक या ड्राइवर नंबर निकाल देते हैं। इस व्यक्ति का एग्जाम्पल में मूलांक आया 5, जो बुध ग्रह को भी दिखाता है, और हमने उसको यहां पर राइट में फिल कर दिया। और थर्ड और फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, आपका निकालते हैं भाग्यांक, जिसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं, या फिर मैं कह सकता हूं फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर हैं, उन सबको ऐड कर दीजिए और सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए। तो मैं अगर फर्स्ट स्टेप के सारे नंबरों को ऐड करूं 5 7 1 9 6 3, तो मेरा सम आएगा 31। डबल डिजिट है, 3 + 1 = 4। ये आ गया भाग्यांक, इसको भी मैंने लोशो ग्रिड में भर दिया। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप निकालना आ गया होगा, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है, और उसको आपने अपनी लोशो ग्रिड में भर दिया होगा। अब जो भी नंबर आपके आए हैं उनके हिसाब से हम देखते हैं कि
आपका फ्यूचर कैसा रहने की पॉसिबिलिटी है। तो डेट ऑफ बर्थ थी 5 जुलाई 1963। नंबर्स मिले थे इस एग्जाम्पल के लिए 57196354, जो कि मैंने लोशो ग्रिड में यहां पर भर दिए थे। तो सबसे पहली चीज जो मेरी आती है वो आती है थॉट प्लेन। 3 प्लेन है, अगर आप देखिएगा तो 3 वर्टिकल प्लेन बन रहे हैं। थॉट प्लेन किन किन नंबरों को मिलकर बन रहा है? 4, 3 और 8। किसको मिलकर बन रहा है? 4, 3 एंड 8। इसके बाद जो मेरा अगला प्लेन बनता है वो मेरा बनता है विल प्लेन, जो बनता है 9, 5 और 1 नंबर से। और तीसरा जो मेरा वर्टिकल प्लेन बन रहा है वो बन रहा है 2, 7 और 6 से, जिसको मैं एक्शन प्लेन भी कहता हूं। तो अब जो मैंने नंबर निकाले थे 57196354, इस व्यक्ति की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूं तो इसमें केवल एक प्लेन मेरा ऊपर वाला बन रहा है, वो है विल प्लेन। इसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई प्लेन बन रहा होगा या प्लेन बनने में मिसिंग हो रही होगी। इन प्लेन्स का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, एक एक करके समझ लेते हैं। आपका जो भी प्लेन बन रहा होगा वो इसमें आ जाएगा। सबसे पहले आता है आपका कौन सा प्लेन? थॉट प्लेन, जो बनाता है 4, 3 और 8, राहु, बृहस्पति और शनि। अब इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनका ये प्लेन बन रहा होता है 4, 3, 8, उनमें जो सोचने की पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। इनकी जो विचार करने की शक्ति होती है वो अद्भुत होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो जो बहुत कम समय में पढ़कर बहुत ज्यादा समझ ले, वो आदमी है 4, 3, 8 प्लेन वाला। ठीक है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो औरों से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इस तरीके के लोग क्या होते हैं, राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। इसके बाद जो अगला प्लेन आता है वो आता है 951। ये क्या दिखाता है? ये आपकी विल पावर दिखाता है। आपकी कुछ करने की जो इच्छा शक्ति होगी वो कौन दिखाएगा? 951 दिखाएगा। अब इस प्लेन से क्या काम होता है? ये लोग अपनी जिंदगी में हार नहीं मानते। कैसे भी हालात रहेंगे ये हार नहीं मानेंगे और ये हालात से लगातार क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे और ऐसे करके सक्सेस को पाएंगे। अगर कभी कोई कठिन समय भी आ जाए और इनके पास कुछ ना हो और आप इनसे ये पूछें कि आप कैसे हो, तो ये कहेंगे बहुत बढ़िया। ये कितना भी कमा लें, करोड़ों कमा लें, पर इनके पांव हमेशा जमीन पे रहेंगे, बिल्कुल ग्राउंडेड लोग रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्लेन माना जाता है। अब इसके बाद तीसरा प्लेन जो आता है वो आता है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन यानी जो आप काम करते हैं वो किस हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। कौन कौन मिलके बनाता है? 2, 7 और 6। अब ये इस योग का क्या मतलब है? इस योग का मतलब है, एक्शन से ही मतलब है समझने को, कि काम करने को हमेशा तैयार। बस इन्हें जो चीज चाहिए वो चाहिए। बेताब टाइप की हैं, थोड़े से इम्पेशंस हैं, हर चीज को बहुत जल्दी हासिल करने की जिद है। अपने फैसले में टाल मटोल करते नहीं। दिक्कत केवल ये है कि फैसले बहुत जल्दी लेते हैं। ये योग अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी फैसला लेते हैं। खराब क्यों है? कि उस जल्दबाजी के फैसले के चक्कर में कई बार 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 पछताना पड़ता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन नंबर से मिलके बना है
उसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी हैं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या दिखाता है? चेंज को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। केतु नंबर 7, ये हीलिंग को दिखाता है। नंबर 6 शुक्र गुरु का शिष्य है, मगर दिल काबू में नहीं रहता, मन भटकता रहता है, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी करता है। तो ये तो हुए आपके 3 वर्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन। देखिए आपकी काम करने की जो क्षमता है, जो आप काम करने का तरीका है वो कैसा है, और आपका कौन सा प्लेन बन रहा है या कौन सा प्लेन बनने के पास है। आगे जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर मिसिंग है, जैसे मैं कहूं 4 और 3 आ रहा है, 8 नंबर नहीं आ रहा है, 8 नंबर मिसिंग है, शनि का नंबर मिसिंग है, इसका क्या उपाय है ये भी इसी वीडियो में आगे कवर करते जाएंगे। पहले बेसिक कवर करते हैं। इसके बाद आते हैं 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे क्षैतिज प्लेन भी कहते हैं। सबसे पहला प्लेन है माइंड प्लेन। माइंड प्लेन कौन कौन से नंबर से मिलकर बना? 4, 9 एंड 2 से मिलकर बना। इसके बाद जो दूसरा प्लेन आया वो आया आपका सोल प्लेन। सोल प्लेन किस किस नंबर से मिलकर बना? 3, 5 और 7 से मिलकर बना। और तीसरा प्लेन जो है वो है आपका प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन किन नंबरों से मिलकर बना? 8, 1, 6 नंबर से मिलकर बना। अब इन नंबर्स के बारे में सोचते हैं। देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं तो दिए हुए एग्जांपल का मेरा सोल प्लेन बन रहा है 3, 5 और 7 वाला। 4, 9 में 2 मिसिंग है और 8, 1, 6 में 8 मिसिंग हो रहा है दिए हुए एग्जांपल का। तो माइंड प्लेन शुरू करते हैं किससे? 4, 9, 2 से। इन लोगों के पास, जिसके पास 4, 9, 2 आया, जिसका माइंड प्लेन बना, उसकी जो याद रखने की पावर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इन्हें सब कुछ याद रहता है। अगर आप इनसे पूछोगे कि 20 साल पहले क्या हुआ था वो उस दिन पे, ये आपको बता देंगे। ये जल्दी से कुछ भूलते नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा। तो ये काम करता है माइंड प्लेन। इसके बाद आता है सोल प्लेन। ये आपके इमोशंस को भी दिखाता है। 3, 5 और 7 ऐसे लोग क्या होते हैं? दिल के बहुत ही ज्यादा भावुक टाइप के होते हैं, दिल के राजा होते हैं बिल्कुल। किसी आदमी को एक बार पैसा दिया, उसने नहीं लौटाया, दोबारा मांगने आया, दोबारा दे दिया। उसके बाद पता है इनको कि नहीं लौटाना, और तीसरे बार आके फिर वो पैसा मांगने लग गया। ये क्या करेंगे? उसको भी दे देंगे। थोड़ा सा इमोशनल टाइप के होते हैं, और आप इमोशनल फूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भावनाओं पे अपने काबू नहीं रख पाते। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा संयम रख के निर्णय लेना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरा प्लेन आता है वो आता है प्रैक्टिकल प्लेन। 8, 1, 6, कुछ लोग इसको राजयोग का प्लेन भी कहते हैं। अच्छा पैसा देने वाला प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। पहले सोचेंगे, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि करना है कि नहीं करना, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, बिल्कुल फूक फूक के कदम रखेंगे। चाहे धीरे धीरे ही सफलता मिले, पर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अपनी कमजोरियों के बारे में जानते हैं, अच्छे से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसलिए इनको सक्सेस मिलती है। अब आप देखिएगा कि आपकी जन्म तिथि में इन 6 प्लेनों में से 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन में से कौन से हैं, और कौन सा प्लेन लगभग बनते बनते बच रहा है। अब आते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है आपका क्या? गोल्डन योग, या जिसको कुछ लोग क्या कहते हैं? राजयोग भी कहते हैं। राजयोग का मतलब हुआ क्या? राजयोग है एक बहुत ही परम योग, बढ़िया योग। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? नंबर 4 है, 5 है, 6 है,
और ये वो नंबर हैं जो आपको डंके की चोट पे सफलता दिलाते हैं। बहुत ही अद्भुत योग है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रंक से राजा भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? नंबर 4 है राहु का। राहु क्या करता है? सक्सेस दिलाता है, अलग अलग वे से सक्सेस दिलाता है। नंबर 5 है बुध का, सोचने पे मजबूर करता है, आपकी प्लानिंग करवाता है। 6 शुक्र का, मां लक्ष्मी का अंक है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है 4 5 6 जो कि एग्जाम्पल वाली जन्म तिथि में बन रहा है, तो समझ जाइएगा कि राजयोग बन रहा है, सफलता मिलनी है। यहां पर 4 5 6 मिसिंग के उपाय भी मैं आपको लगे हाथों बता देता हूं कि अगर आपकी जन्म तिथि में इनमें से कोई अंक मिसिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर 4 नहीं है तो तुलसी की माला बाजार में मिलती है, उसको पहन लें, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। या फिर लकड़ी का कोई पेन वगैरह अपने पास जरूर रखें, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने विचारों में उलझे रहेंगे और आप जो डायरेक्शनलेस हो जाओगे। सक्सेस के लिए और भी ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जो सक्सेस दिलाने वाले नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर होता है नंबर 4। अब अगर 5 नंबर नहीं है तो क्या होगा? जिसके पास 5 नंबर नहीं होता वो कम्युनिकेशन करने में काफी हद तक कमजोर होता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, पैसे का अभाव बना रहेगा, अपना घर बनाने में भी उसको क्या आने वाली है? दिक्कत आने वाली है। तो अगर 5 नंबर नहीं है तो क्या करें कि एक हरे रंग का रुमाल, किसी भी ग्रीन कलर का, आपका समझ जाइए ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो जाना चाहिए, ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रखें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कहीं पर अगर गाय दिखे तो उसको क्या करें? खाना खिलाएं, चारा खिलाएं। ये नंबर 5 मिसिंग के उपाय हैं। अब आते हैं नंबर 6 पे कि 6 मिसिंग हो तो हमें क्या करना है। अगर नंबर 6 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो मेटीरियल सुख होते हैं, जो चीजों से मिलने वाले सुख होते हैं, उसकी कमी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का नंबर भी है और जीवन में धन सुख सुविधा इन सबकी कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो अगर 6 नंबर मिसिंग है तो क्या करो कि आप एक मेटालिक विंड चाइम लगा सकते हो घर के उत्तर पश्चिम में। उत्तर मतलब नॉर्थ और पश्चिम मतलब वेस्ट। घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक मेटालिक विंड चाइम लगाएं, मेटल वाली विंड चाइम लगाएं, जिसमें अगर 6 रॉड हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। अच्छा, किसी आप चाहें तो किसी परफ्यूम वगैरह का भी इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। यह भी नंबर 6 को क्या करता है कि प्रॉपर्टीज को इनहेंस करता है। ये तो आया गोल्डन योग। अब इसके बाद जो अगला योग आता है जो गोल्डन योग से थोड़ा सा कम पावरफुल है, पावरफुल है मगर गोल्डन योग जितना पावरफुल नहीं है, वो है आपका 2 5 8। इसको हम कहते हैं सिल्वर योग। ऐसे लोग को भी सक्सेस मिलती है, अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं, रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, जमीन से रिलेटेड काम जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है अगर 2 5 8 है तो। ये योग भी एक अच्छा योग है। गोल्डन योग के बाद हम इस योग को न्यूमरोलॉजी में अच्छा मानते हैं। अब आते हैं आपके जीवन चक्र पे या जीवन में होने वाली अलग अलग घटनाओं पे। तो सबसे पहले नंबर देखिए 4 5 6 और 7। 4 5 6 मिसिंग का भी मैं आपको उपाय बता चुका हूं। यहां पर मैंने 4 5 6 और 7 जो इस डेट ऑफ बर्थ में जो हमने एग्जांपल वाली ली है इसमें भी बन रहा है। तो अगर आपकी जन्म तिथि में 4 5 6 7 आ रहे हैं तो मान जाइएगा कि जो आपका धन का योग है
वो बहुत बेहतरीन है, कभी कमी होने नहीं वाली। आप जब जिस चीज में हाथ डालेंगे पैसा लेके ही निकलेंगे। 4 5 6 का उपाय भी मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 7 के लिए बता देता हूं कि नंबर 7 होता है किसका? केतु का। और अगर आपके पास नंबर 7 नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि आपके कामों में रुकावट आनी है, आपकी पढ़ाई में रुकावट आनी है, और स्ट्रगल ज्यादा है, सक्सेस कम है। अगर 7 नंबर नहीं है तो करें क्या? एक तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि अगर सड़क पे कोई कुत्ता दिखे तो उसको गुड़ और रोटी दे दें। और इसके अलावा अगर और उपाय जानना चाहते हैं तो मुझको नीचे कमेंट में मैसेज कर दें और मैं आपको और भी आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने बात की आपके धन योग या सफलता के योग के बारे में, जो बनाता है 4 5 6 और 7। इसके बाद जो अगला योग होता है वो होता है 1 8 9। बहुत ही पावरफुल योग है। 90% लोग इस योग के पीछे भाग रहे हैं। कौन सा योग है? सरकारी नौकरी योग। अगर आपके जन्म तिथि में 1 8 9 आ रहा है तो समझ जाइएगा कि काफी हद तक आपकी सरकारी नौकरी के चांस बन रहे हैं। साथ में अगर 6 नंबर भी आ जाए या सफलता वाले नंबर भी आ जाए तो 100% गारंटी है कि सरकारी नौकरी मिलेगी मिलेगी। पर 6 नंबर काफी हद तक 1 8 9 के साथ इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? इस पे आ जाते हैं। क्योंकि नंबर 1 है सूर्य का और अंकों में सबसे पहले आता है। आपके करियर को डिसाइड करने वाला ये नंबर होता है। अगर ये नंबर नहीं है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे आदमी का सहारा चाहिए। कोई आदमी आपको सजेशन दे, आप कुछ ऐसा करेंगे। और अगर नंबर 1 नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आपको करियर को सेलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर 1 नंबर नहीं है तो करें क्या, उपाय क्या करें? सबसे अच्छा आपने देखा होगा कि हाथ में लाल धागा बांधते हैं हम लोग पूजा के बाद, जिसे मोली भी कहते हैं। तो अगर 1 नंबर नहीं है तो आप हाथ में लाल मोली बांध सकते हैं। संडे को ऑरेंज रंग के कपड़े पहने। अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़े से लाल रंग का, क्या करते हैं जो पूजा में तिलक लगाते हैं ना आपके, रोली, वो मिला दें और भगवान सूर्य देव को रोज अर्पित करें। ये आपके नंबर 1 या सूर्य से जुड़े हुए दोषों को दूर करेगा। इसके बाद अगर आ जाए नंबर 8 पे, तो नंबर 8 किसका नंबर है? शनिदेव का नंबर है। और सक्सेस के लिए आप जानते हैं कि शनिदेव अगर खुश हैं तो राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। अगर नंबर 8 नहीं है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और जो आपको जो भौतिक सुख मिलते हैं, जो साधन मिलते हैं, उनकी कमी रहेगी। जीवन में बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन रहेंगे। शनिदेव के लिए क्या उपाय करें कि जो भी आपसे गरीब है, आपसे नीचे के लोग हैं, उनका क्या करें? सम्मान करें, उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत दें। जैसे मजदूरों को, घर के नौकर को। कोशिश करें कि नॉनवेज, शराब, इन सब चीजों का यूज ना करें। माता पिता की सेवा करें। अपने बीच की उंगली, राइट हैंड की बीच की उंगली में लड़के और लेफ्ट हैंड की बीच की उंगली में लड़कियां अगर एक लोहे की अंगूठी या छल्ला पहनती हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा नंबर है नंबर 9। ये नंबर आपसे मेहनत करवाता है, मंगल का नंबर है। अगर नहीं है तो जीवन में शौर्य की कमी रहेगी, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। और ऐसे लोग अगर नंबर 9 नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि इनको किसी के इमोशंस की कोई परवाह भी नहीं रहती। तो नंबर 9 नहीं है तो क्या करें? इतवार उसको आप मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान कर दो।
और हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये आपके मंगल को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर देगा। तो ये तो बनाता है आपका सरकारी नौकरी योग। अब आगे बढ़ जाएं तो नंबर 5 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में है, जिसका बेसिकली बर्थडे ही या तो 5 को पड़ रहा है, 5th को पड़ रहा है, 14th को पड़ रहा है, 23 को पड़ रहा है, या नंबर 5 एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार तक आ रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो दिक्कत है। अगर 5 नंबर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा दिक्कत है। कमेंट में लिखिएगा, कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं कि आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली मैं रिप्लाई करता हूं। तो अगर आपकी ये जन्म तिथि है 5 में रिलेटेड, या फिर आपके नंबर्स में 5 आ रहा है, तो आपके बिजनेस करने का योग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिजनेस करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। अब आते हैं अगले नंबरों पे, जो है 4, 5 और 7। 4, 5, 7 नंबर, 4, 5 और 7 नंबर जो होते हैं, ये आपको देते हैं संतान योग। ठीक है, अगर 4, 5 और 7 आपकी और आपके जीवन साथी की, आपके पार्टनर की जन्म तिथि में है, कंबाइंड करके आपके नंबर कुछ निकलेंगे, आपके लाइफ पार्टनर के नंबर कुछ निकलेंगे। उन दोनों नंबरों में देखिएगा कि 4, 5 और 7 कहीं पर भी आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो संतान योग बन रहा है। और स्पेशली नंबर 7 जो होता है वो इसमें पुत्र योग दिखाता है। अगर 7 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, पुत्र योग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कमेंट में पूछ लीजिएगा, जवाब बता दूंगा क्या करना है। और अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो ध्यान रखिएगा पहली लड़की होने के चांस हैं। तो न्यूमरोलॉजी समझना बहुत आसान काम है। करना क्या है, केवल इन नंबर्स को निकालना जो येलो में निकाले हुए हैं, 57196354, इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए। चलिए आगे के योगों पे आ जाते हैं। इसके बाद जो अगला योग है वो है 2, 4 और 6। ये किस चीज का योग है? ये है आपका लव मैरिज का योग। अगर आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आ गया, नंबर 4 आ गया और नंबर 6 आ गया, तो ध्यान रखिएगा लव मैरिज होगी और बिना किसी दिक्कत के हो जाएगी। पर इनमें से कोई नंबर मिसिंग है, सपोज ये नंबर 4 मिसिंग है या 6 मिसिंग है, तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या हो सकती है कि घर वाले नहीं मान रहे या कहीं से कुछ और अड़चन आ रही है, तो इन नंबर्स के लिए उपाय करना चाहिए। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है 2, 5, 6, 7। ये कौन सा योग है 2, 5, 6, 7 वाला? ये है आपका विदेश यात्रा योग। बहुत लोग पढ़ने के लिए या फिर घूमने के लिए या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं सक्सेस पाने के लिए, 4 नंबर हैं 2, 5, 6, 7, अगर ये नंबर हैं तो विदेश यात्रा का या फॉरेन ट्रेवल का योग बन रहा है। नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये थे वो इंपॉर्टेंट योग जिनके बारे में आपको बताना था। इसके अलावा भी कोई नंबर अगर मिसिंग है या फिर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो मुझे एक मैसेज जरूर कीजिएगा। आपको जवाब मिलेगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जो जरूरतमंद हो उसके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो ही हम आपके लिए लगातार लाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।